जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। आज हम एकादश स्कंद का 23वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथाओं में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति भगवान से विमुख होता है उसके योनि में आते जाते फलस्वरूप वो कैसी योनियां भोगता है और क्यों भोगता है। भक्तों, ये जैसे जैसे भागवत का विश्राम की तरफ जा रही है, इसका ज्ञान जो है वो गहरा होता जा रहा है। मैं तो आपको इसके एकादश स्कंद के आरंभ में भी कहा था कि आप ये ज्ञान बहुत गहरा हो रहा है, आप स्वयं भी भागवत अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो ये जो आप एपिसोड देखते हैं, अपलोड देखते हैं, इसको एक बार सुनने से आपका क्लैरिटी नहीं होगी। इसको बार बार सुनेंगे तो आपको आपके क्लैरिटी मिलेगी कि क्या यहाँ पर कहा गया है और किस तरह से मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और कैसे निकलना है। भक्तों, ये जो भागवत में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जितने भी कथाएं गाई गई हैं, ये सारी कथाएं एग्जाम्पल्स यकीन मानिए इंसान के पर्सनल जीवन के ऊपर लागू होती हैं और वो कहाँ कहाँ फंसा होता है, कैसे वो निकलता है, ये सारी इसमें तरीके बताए हैं और कैसे निकल गया। ऐसे ही भक्तों, यही उद्धव जी ने भी ये पूछा था, क्योंकि मानव जो है वो अक्सर भगवान से विमुख रहता है। उसको सांसारिक वस्तुओं में इतनी कशिश हो जाती है कि कई बार उसको तो कहते हैं ना, भोजन खाना भी भूल जाता है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अंदर इतना वो हो जाता है। खाना भी खाएगा तो ऐसे खाएगा जैसे कि पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी खाएगा, समय नहीं है ऐसा करेगा, लेकिन उसको खुद पता नहीं कि उसके शरीर का समय भी समाप्त हो रहा है। जिस अन्न खाने के लिए, जिस
भोजन करने के लिए पैसा कमाया जा रहा है, जब तुम उसी का ही आनंद नहीं ले सकते, उस भोजन का ही आनंद नहीं ले सकते, तो फिर वो पैसा किस काम आएगा? वो फिर दूसरों के ही काम आता है। अब आगे भागवत में क्या है कि यहाँ पर क्या बताया, उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पाप फलों को फलरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? देखिए, ये भगवान ने बताया था कि हमारा जो ये जो जीव है, इसका जो मन है वो कर्मों में ही लिप्त रहता है। 1 मिनट में देखिए आपको 40 विचार आते हैं। उस 40 विचार में से अधिकांश भूतकाल के होते हैं। कई बार हम भूतकाल को ठीक करने के लिए एक्शन करते हैं और वो एक्शन कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि हम और उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जब हम भविष्य के पीछे भागते हैं तो कई बार भविष्य हमारे हाथ नहीं आता, और भविष्य कभी किसी के हाथ नहीं आता। वो कई बार ऐसे हो जाता है जैसे गधे के आगे गाजर बांध देता था धोबी और गधा चलने लग जाता था। तो हम आशाओं के सहारे भागते हैं और जो वर्तमान है उसको हम बिगाड़ देते हैं। हम उसके कारण अपने घर वालों से भोजन करने के समय इतनी जल्दबाजी करते हैं, कई बार हम ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। भक्तों, ये कर्म खेल बहुत गहरा है और भगवान ने 3 योग बताए थे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यही 3 योग हैं जिससे कि मानव इसमें से निकल सकता है। तो भगवान ने बताया था कि ये जो मन है ये कर्म संस्कारों का पुंज है। इसके अंदर अनेकों कर्म पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और जब कर्म बनते हैं, कर्म कैसे बनते हैं? आपने किसी वस्तु को देखा, आपका मन चाहा कि मैं उस वस्तु को पालूं। अब क्या है, पहले आपने देखा, फिर उसका विचार बना, अब पाने के लिए आपने उसकी मेहनत की। अब वो वस्तु को पाने के अंदर आपको कुछ धर्म अधर्म, नीति अनीति करनी पड़ी, लेकिन आपने बाय हुक और बाय क्रुक उस वस्तु को पा लिया। अब वो वस्तु जो थी उसमें पाप कर्म भी हुए थे। तो वो क्या है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार, ये लिंग एक ऐसा देह होता है जो उसके साथ जाती हैं। जब ये दूसरे शरीर में जाती हैं तो वहाँ पर वही कर्म उसके फलीभूत हो जाते हैं, और उनके फलीभूत होने से क्या होता है कि उनके फलीभूत हो जाने से भक्तों हम वही नेचर लेके पैदा हो जाते हैं, और हम उस नेचर के कारण हमारे को ये जन्म मिलता है। क्यों? कि हमारा जो जीवन है भक्तों, ये पिछले संचित कर्मों के कारण है। और संचित कर्मों का कहते हैं ना, जैसे आपका बहुत सारा धन पड़ा हो और उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो, तो प्रारब्ध जिसको बताया है वो आपके संचित कर्मों का इंटरेस्ट है। अब कई जगह पर कोई पाप का पैसा आ जाता है तो दुख आ जाता है, कई जगह अच्छा पैसा होता है तो आप सुखी हो जाते हैं। तो हम उस जीवन में कर्म उस संचित धर्म को लेकर कर रहे हैं जो हमारे को प्रारब्ध से मिला हुआ है, और उसको हम समझ नहीं पाते कि इस कर्मों से कैसे निकलेंगे। और भगवान ने एक गीता में बताया है कि जो भी कर्म तू करता है तू मुझे अर्पण कर दे, और कर्म फल की इच्छा मत कर। जो भी कर्म तू कर्म फल की इच्छा से करेगा वो कर्म तेरा संचित कर्मों में चला जाएगा। होता क्या है भक्तों, हमारा जो
माइंड है, ये दरवाज़ा है कि हमारे को कोई कर्म का विचार हार्ड डिस्क में डालना है या नहीं डालना है। जैसे को बोलते हैं ना सेव, आप जब कंप्यूटर पे करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आती है सेव टू हार्ड डिस्क, सेव टू एनी ड्राइव, सेव टू गूगल, सेव टू गैलरी, ऐसे बहुत सारी आती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको सेफ में डाल देते हैं। सेफ कहाँ चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तभी आप देखिए कभी कभी बहुत बचपन का आपका अचानक विचार आ जाएगा कि आपने ऐसा किया था, ऐसा उसने आपके साथ किया था। आप सोचेंगे अरे ये विचार कहाँ से आया, आप ऐसा सोचेंगे। तो भक्तों ये क्या है, ये सब माइंड मैनेजमेंट का कोर्स की गेम है। और भगवान ने माइंड मैनेजमेंट बताई है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट जो है हमारे, क्योंकि लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, इस कारण उसको वो अध्यात्म के थ्रू नहीं समझ सकते। और उनको फिर आज की साइंटिफिक वे में, मटेरियलिस्टिक वे में उनको समझाया जाए तो वो उनको समझ में आ सकता है। लेकिन जो भगवान से विमुख हो गए हैं वो मोक्ष नहीं पा सकते, चाहे वो कितना ही निष्काम कर्म कर लें, कितना ही जो मर्जी आए कर लें, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक कहते हैं आपको एलर्जी है तो उसकी एंटी एलर्जी नहीं खाएंगे तो एलर्जी जाएगी नहीं, भले ही आप कुछ दवाइयाँ खा करके उसको कुछ देर के लिए दबा दें। ये जो जीवन मृत्यु है भक्तों, एक प्रकार की ऐसी एलर्जी है, इसकी एंटीडोज सिर्फ श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम है। तो हमारे को जब तक वो एंटीडोज ना मिले तब तक हम इस जीवन मृत्यु रूपी संसार सागर से पार होने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। और यही उन्होंने कहा है कि ये विषय सत्य नहीं है, जितने भी भोग हैं आपके वो सत्य नहीं है। सत्य भोग कभी समाप्त नहीं होते, नाशवान नहीं होते। आप देखिए यहाँ तक कि आपका शरीर भी नाशवान है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका शरीर भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ वो ईश्वर है जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। ये जितने भी बीच में देवी देवता आते हैं इन सब की आयु है, एक किस्म से डिपार्टमेंट्स है भक्तों, देवी देवताओं के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे सरकार पलटती है, मिनिस्टर पलट जाते हैं और हर कोई उसका काम करने वाला पलट जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट वही रहता है। ऐसे ही भक्तों जब ये वो होती है, महाप्रलय होती है, तो सारी पोजीशन वेकेंट हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, सब खत्म हो जाता है। फिर जब भगवान दोबारा सृष्टि रचते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट्स उतने समय के लिए फिर भरे जाते हैं, और उसमें जो आत्माओं का जैसे जैसे फल मिला होता है वो आत्मा उसके यहाँ पर आ जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ इलेक्शन हुए तो हमारे प्रधानमंत्री, जो कि पहले कभी चाय भी बेचा करते थे, बहुत गरीबी में भी थे, अचानक वो इतनी ऊंची पोस्ट पे चले गए। लेकिन पोस्ट तो प्राइम मिनिस्टर की थी। अब आप बोले कि वो प्राइम मिनिस्टर ही अमर है, अब प्राइम मिनिस्टर अमर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अमर है। तो ऐसे ही वक्तों ये नाशवान संसार सागर में जो हम समझते हैं कि ये अमर है, वो नष्ट होता। भगवान यही कहते हैं कि जो इस नष्ट को देखता रहता है, इस प्रलय को देखता रहता है, उसके अंदर मेरी भक्ति जागृत हो जाती है, और वो जब उसका मोक्ष का समय आता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और मेरे धाम में पहुंच करके उसका जीवन मृत्यु नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर काल चक्र की दाल नहीं गलती, समय स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो भक्तों कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे को अगर जीवन मृत्यु से बाहर जाना है तो हमारे को भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी ही पड़ेगी। आइए भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। आज हम 23वें अध्याय का पान करेंगे। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। भक्तों, ये इतिहास जो है हमारे से बहुत से जीवन में बहुत से लोगों का रियलिटी होती है। ये कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है। इससे आप गहरी से गहरी शिक्षा ले सकते हैं और अपना सुधार कर सकते हैं। मैं फिर आपसे वही प्रार्थना करूँगा कि या तो आप स्वयं भागवत बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, बार बार पढ़िए, या आप इस अपलोड्स को ए से लेकर के शुरू से लेकर के बार बार सुनिए, तो आपको भागवत का अंदर आनंद आने लगेगा। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश शिरोमणि श्री भगवान ने उनके प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, क्या प्रश्न पूछा था? भगवान असमस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जन से किए गए तिरस्कार को अपने मन अत्यंत असहाय समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे ही हमें आप बतलाइए। विश्वात्मा, जो आपके भागवत धर्म का चरण प्रेमपूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। देखिए क्या है यहाँ पर, भगवान उद्धव जी का प्रश्न बहुत जो है गहरा है। अक्सर आप देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों में, हमारे भाई बहनों में, आपस में सगे संबंधियों में कहीं ना कहीं अपमान होता है, और वो अपमान जो होता है कई बार सहने योग्य नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को बहुत समझ नहीं सकता कि कैसे कोई अपना नज़दीकी, जैसे अब बेटा अपने पिता का अपमान कर दे पूरी तरह से, और वो जो पिता है वो कैसे सहेगा। चलो पिता कई बार समझ लेगा है तो मेरा बेटा ही, ऐसे कैसे सह सकता है। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, आप भी काफ़ी रईस हैं, वो भी बड़ा रईस है, और आप किसी शादी ब्याह में किसी बड़े फंक्शन में गए और दूसरे ने किसी कारणवश आपका पब्लिक के अंदर अपमान कर दिया, तो अब आपके अंदर भी अहंकार है, या तो मारपीट हो जाएगी या कोर्ट कचहरी लग जाएगी। तो यहाँ उद्धव जी का प्रश्न यही है कि जब कोई अपना नज़दीकी या अपना कोई मिलने वाला अपना अपमान कर देता है, तो मैं उसको समझता हूँ कि इसको सहन करना इम्पॉसिबल है। और भगवान ने क्या कहा है, जो इंद्रियों के बस में हो जाता है, क्रोध अग्नि को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मुझसे दूर हो जाता है। क्योंकि जब क्रोध अग्नि भड़क जाती है तो क्या होता है भक्तों, आपस में या तो मारपीट होगी, गाली गलौज होगी, कोर्टबाजी होगी, और कई बार तो कहते हैं ना, इतनी लंबी चलेगी कि पुष्ट दर पुष्ट चलती रहेगी, और वो लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो भक्तों, इसी के ऊपर भगवान ने एक इतिहास बताया, एक ब्राह्मण का। भगवान ने क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव
इस संसार में प्रायः संत पुरुष ही नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, देखिए भगवान ने ये कहा है कि संत पुरुष भी जो होते हैं, जो सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए, सिर मुंडा करके मंदिरों में बैठ गए, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझते हैं, बहुत ज्ञानवान समझते हैं, वो भी अपमान नहीं सह सकते, वो भी अपमान सहने में निष्फल हो जाते हैं। तो ये अपमान का बोझा इतना बड़ा होता है कि अच्छे अच्छे मनुष्यों की बुद्धि खत्म कर देता है। आगे क्या बोला है, भगवान ने बोला है, मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बिनने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्वानों से पहुंचती है। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगा करके उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया, उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मों का कर्म का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किया। उन्हीं का इतिहास वर्णन करता हूँ। यहाँ पर देखो भक्तों कि क्या कहा है कि कई बार बाण लग जाए तो वो घाव भर जाता है, लेकिन जो वाणी का बाण लगता है ना, उसका घाव नहीं भरता है, वो बहुत गहरा हो जाता है। इसलिए भक्तों, जब आप किसी के साथ वाणी में बात करो तो वाणी को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना, कोशिश करना कि इसमें से कोई ऐसा बाण ना छूटे कि जो मेरे संबंधी को या मेरे मित्र को या किसी को भी दुख पहुंचा दे, उसको कष्ट कर दे। आगे भगवान ने कहा, प्राचीन समय की बात है, वह उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आया जा करता था। अब तो ये धन की बुराई है कि जब धन बहुत आ जाता है ना, तो इंसान को क्रोध भी बहुत आ जाता है, वो शक भी बहुत करता है। और ये उनके साथ होता है जो कहते हैं जो ख़ानदानी रईस नहीं होते, नए नए एकदम अचानक उनके माँ बाप गरीब होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, अचानक धन घर में आ जाए, कुछ ऐसा पारद खुल जाता है कि अचानक धनी बन जाते हैं। उनके साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं कि उनको क्रोध भी बहुत आता है, वो दूसरों पर शंका भी बड़ी करते हैं, अपना दिखावा भी बहुत करते हैं और बात बात में अपने धन की एकड़ी के अंदर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो ये एक व्यवहार है, क्योंकि ये अहंकार जो है, जिसके कहते हैं कि धन लक्ष्मी जब आती है तो कौन से जो उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी जी आती हैं, तो उल्लू क्या करता है, आले आंखें फोड़ देता है, फिर कान बंद हो जाते हैं, बस ना वो देख पाता है ना वो सुन पाता है, मैं वो इतना बहक जाता है। और फिर कुछ धन, आजकल एक और नया भी होता है कि धन वाले के लोग कई चमचागिरी करने लगते हैं, भले वो धन ना दे, नहीं पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। अरे पैसे वाला तेरे को कुछ देता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं देता, लेकिन मैं क्योंकि इस बात के वो खुश हैं कि ये पैसे वाला है, ये मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि यानी कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं इसका मित्र हूँ, और देखो क्या बड़े आदमी का मैं मित्र हूँ, रिश्तेदार हूँ, कोई कार्य करता हूँ, और वो बार बार उसका अपमान करता है। आगे क्या कहा है, उसने अपनी जाति और बंधु अतिथियों को कभी मीठी बात भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। ये देखिए, ये धन का दोष है यहाँ पर कि जब धन आता है तो बहुत धनवान होते हैं ना, वो कभी कभी मीठा भी नहीं बोल सकते, कोई घर पे आता है उसको पानी भी नहीं पिला सकते, बस वो उसको दिखाएंगे। कई लोग तो क्या करते हैं, धनवान जो होते हैं, चांदी के गिलास, एम्प्टी गिलास ला के सामने रख देते हैं कि ये बताने के लिए देखो हम चांदी के गिलास में पानी पीते हैं, और वहाँ एक बॉटल रखी होती है वो भी चांदी की।
अगर उसमें से पानी किसी को अगर चाहिए तो खुद ही लो और खुद ही, वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप पानी पिएंगे। तो ये यहाँ पर ये धन जो अचानक धन आ जाता है या कृपण आदमी के पास धन आ जाता है तो उसके साथ ये व्यवहार धन का दोष आरंभ हो जाता है। आगे भगवान ने क्या कहा है, संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। क्या सुखी नहीं करता था? धन कमाने के चक्कर में क्या होता है, लोग आप देखिए कई बैठे होते हैं, सूसू लगा होता है, उठ जाते नहीं हैं। वो ग्लैंड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसकी बीमारी लग जाती है। कई बार वो अपना भोजन नहीं कर पाते, नहीं कहीं ग्राहक निकल ना जाए, बैठे रहेंगे। जो अगर 12 बजे खाने का टाइम है या 2 बजे आपका खाने का टाइम है तो शाम को जब 4 बज जाएंगे, जब कोई नहीं आएगा या उसके बाद वो उस सेठ जी उठ करके भोजन करने जाएंगे। फिर रात को उनको नींद नहीं आएगी, अरे आज इतने पैसे कम आए, आज मेरी दुकानदारी में ये हो गया, इतने आने थे, आज व्यापार कम हुआ, आज ये हुआ, तो वो रात भर जगते रहे। तो यही कहते हैं कि हम जब धन आता है तो हमारे शरीर का सुख भी चला जाता है। तो उस धन का क्या जिससे कि शरीर का सुख भी ना मिले, और फिर वो धन की ऐसी कंजूसी हो जाती है, खर्च करने को दिल नहीं करता, हाँ बस जुड़ता ही चला जाए। और बैंक में क्या होता है, वो धन बैंक में रहता है, वहाँ पर फिगर्स आती हैं, इतनी फिगर हो गई, इतनी फिगर हो गई, तो फिगर को देख देख के खुश होता है। आगे क्या कहा है भगवान ने, उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटी, भाई, बंधु, नौकर, चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। जो व्यक्ति ऐसा होता है ना भक्तों, उसको कोई पसंद नहीं करता है। ऊपर से तो कहेंगे वाह सेठ जी आए बड़े अच्छे हैं, जैसे ही सेठ जी से परे हटेंगे, अरे यार ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ये तो जानवर से भी गया गुजरा है, आदमी को खा जाता है, इतना बुरा व्यवहार करता है, इसको अंदर कोई शर्म नहीं है। तो उसका एक होती है रिस्पेक्ट, एक होता है रिगार्ड। इन दोनों में भक्तों अंतर है। रिस्पेक्ट किसी को भी मिल जाती है, यानी कि आप जैसे वॉचमैन होता है, आप गए, वो खड़ा हो जाता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट हो गई। लेकिन अगर आपको वो नहीं जानता और आप चले गए और वो फिर खड़ा हो जाए, इस तरह लिए कि आपके चेहरे में एक ऐसी एनर्जी है या आपको वो ये समझता है कि आपके अंदर कुछ बहुत अच्छे आदमी हैं, तो वो रिगार्ड है। तो आप कभी देखिए कि आप होटल में जाते हैं, वहाँ पर बहरे जो होते हैं, जब आप टिप देते हैं तो बड़े जोर शोर से आपको सल्यूट मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट है। लेकिन रिगार्ड क्या है कि जब आप होटल में एंटर करें और सबके साथ आपके साथ हेलो खड़े होकर के आपके साथ सल्यूट मारें या आपसे हाथ मिलाएं मन से, उसको रिस्पेक्ट कहा गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि रिस्पेक्ट तो सबको है, क्षमा करें, उसको रिगार्ड कहा गया है। रिस्पेक्ट तो सबको मिलती है, रिगार्ड बहुत कम आदमियों को मिलता है। हकीकत में क्या है कि रिगार्ड ही सबसे बड़ा होता है, ऐसे कहते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, कोई भी उसके मन प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था, वह लोक के परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता था। उसे धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ भोगी देवता बिगड़ गए। अब क्या हुआ भक्तों, यहाँ तक तो उसका अच्छा समय चल रहा था, अब वो बिगड़ गए। अब बिगड़ गए तो क्या हुआ, प्रिय उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों ने तिरस्कार उसके पूर्व के पुण्यों को सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिससे उसे बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट प्राय हो गया।
कई बार ऐसा होता है भक्तों जीवन में, हम बहुत कोशिश करते हैं धन बचाने की, लेकिन धन हमारे सामने ही नष्ट हो जाता है। उस नीच ब्राह्मण को कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ही छीन ले गए। कई आते हैं कुटुंबी खींच के ले जाते हैं, कुछ चोर ले गए, कुछ आग लग गई, कुछ आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ले गए और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और इतनी बुरी मुसीबत आई कि उसका सारा जितना भी धरा का धरा जो उसकी अकड़ बनी थी वो सब समाप्त कर दी। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधी भी उसके ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंताओं से घेर लिया। धन के नाश से उसका हृदय बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया और आंसुओं के कारण गला रूंध गया। परंतु इस तरह चिंतन करते करते ही उसके मन के संस्कार प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य उदय हो गया। जब भक्तों ये बहुत दुख होता है ना, तभी उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। तभी कहते हैं जब मन दुखी हो तो उसको ज्ञान देना चाहिए, तब मन जो होता है पवित्र हो जाता है और उस ज्ञान को धारण कर लेता है। भक्तों ये सही समय होता है जिस समय कहते हैं दुख के समय जब आदमी ज्ञान लेता है ना वो सही लेता है, लेकिन सुख के समय जो ज्ञान ले लेना वो दुखी नहीं होता है। यही अंतर है। आज भक्तों यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे कि ब्राह्मण के साथ क्या हुआ, ब्राह्मण कैसे पवित्र हुआ और उसने कैसे मोक्ष पाया। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।